नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। मुस्लिम कोटे को 9 मई तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक हुकूमत का तयक़्क़ुन। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से तेलंगाना के अफराद की वापसी के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। सीएम केसीआर अतीक अहमद से ज़्यादा खतरनाक, बंडी संजय का बयान। हैदराबाद में मंगल की रात ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड, आइंदा 5 दिनों तक रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान। वज़ीर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले में फसलों को हुए भारी नुकसानात का किया मुआयना और किसानों को मुआवजा देने की यकीन दहानी करवाई। मोदी मुल्क को गुमराह करते हुए वज़ीर आज़म बन गए, केटीआर का तंज, कहा तेलंगाना मॉडल को अवाम के सामने उजागर करेंगे। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की, जिसके ज़रिए सूरत की सेशन अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया, जिसने इनकी मोदी रुकनीत रिमार्क पर मुजरिमाना हद के ज़द में इनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के वकील BN मंगूकिया ने इस बात की तौसीक़ की कि 52 साला राहुल गांधी ने सेशन अदालत के गुज़िश्ता हफ्ते के हुक्म के ख़िलाफ़ यहाँ हाई कोर्ट में अपील दायर की है। सूरत की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में 23 मार्च को कांग्रेस के साबिक़ सदर को गुजरात के बीजेपी रुकन असम्बली पुरनेश मोदी के 2019 में दायर किए गए मुकदमे में ताज़रात हिंद की दफ़ा 499 और 500 के तहत मुजरिम करार देने के बाद 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि सीएम केसीआर अतीक अहमद से ज़्यादा ख़तरनाक है। महबूबनगर में बेरोज़गार नौजवानों की तायद में मुनक़िदा बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा, तेलंगाना के गैंगस्टर नईम और उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों मारे गए अतीक अहमद से भी ज़्यादा केसीआर ख़तरनाक है। उन्होंने कहा, अतीक अहमद ने बंदूक से दहशत मचाई थी, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला धरानी पोर्टल के ज़रिए गरीबों को हरासा कर रहे हैं। कहा कि चंद्रशेखर राव तमाम गैंगस्टरों के गैंगस्टर है। इसी तरह बंडी संजय ने कहा कि इस IT सेटअप, मियाँपुर अराजी घोटाला, इंटरमीडिएट के तलबा की खुदकुशी और मंशियात मामले पर कभी केसीआर हुकूमत ने रिपोर्ट पेश नहीं की। సిట్టు ఎవరికి వికరాంగన్న సిట్టు దేనికోసమన్న సిట్టు ఇవాళ మియాపూర్ జాగల విషయంలో సిట్టేశ్వరన్న నివేదికేయాలన్నా, డ్రగ్స్ కేసులో సిట్టేశ్వరన్న నివేదిక ఇయ్యలేదన్నా, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలో సిట్టేశ్వరన్న నివేదిక ఇయ్యలేదన్నా. ఇలా గ్యాంగ్స్టర్ నయీం అన్న అతిక్ అహ్మద్ తెలుసా అన్న? తెలుసా? వాడు ఒక ఫాల్తీ ఆడన్న, వాడు ఫాల్తీ ఆడాడు, వాడే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? గ్యాంగ్ వాన్ కంటే తోపాడు మన కేసీఆర్, అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్ మన కేసీఆర్. వాడేమో తుపాకులు పెట్టి బెదిరిస్తాడు, ఈ కేసీఆర్ సార్ ఏమో పోలీసులను పెట్టి బెదిరిస్తాడు, ధరణి అనే ఫాల్ట్ పాలసీతో మనల్ని వేధిస్తాడు. ఇలా నయీం అడిగిన నయీమే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? నయీంని ఎన్కౌంటర్ చేసిర్రు అంటే ఎంత తోపుకాడు, అబ్బో దేని పెట్టాను కేసీఆర్. అసలే నయీం గ్యాంగ్స్టర్, వన్ ఎన్కౌంటర్ చేసిర్రు, వన్ ఆస్తా కూర్చున్నాడు కేసీఆర్. గ్యాంగ్స్టర్లకు గ్యాంగ్స్టర్ ఎవరన్నా మరి అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్గా అడలేదా? వాడే గ్యాంగ్స్టర్ అంటే గ్యాంగ్స్టర్లకు గ్యాంగ్స్టర్ మన కేసీఆర్. ఇవాళ ఆ సిట్టు మీద నమ్మకం లేదు, అందుకే సిట్టింగ్ చేస్తూ విచారణ జరపాలని ఏమంటున్నామన్నా. కానీ ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకునే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది, BRS పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నారు. భయపడే ప్రసక్తి లేదన్నా, దేనికి భయపడే ప్రసక్తి లేనా? ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నాం, 80% 30 లక్షల మంది యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు, నష్టపోయిన యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు మేము కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने फर्जी गुजरात मॉडल दिखाकर मुल्क को गुमराह करते हुए वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए हैं। KTR ने कहा कि मोदी और इनकी पार्टी के असल रंग रूप को आश्कार करने के लिए मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल को उजागर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के किसानों के तर्ज पर मुल्क की दीगर तमाम रियासतों के किसानों को फ़ायदा होना, यही BRS हुकूमत का असल मकसद व मंशा है। हल्का असम्बली सिलसिला की सतह की पार्टी कैडर के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में दाखिला ज़रूरी है।
और इस इक़दाम का पड़ोसी रियासतें कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवाम का शानदार रद्द मिल रहा है। उन्होंने पूछा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ अच्छा काम करती तो वहाँ की अवाम के चंद्रशेखर राव का क्यों शानदार खैर मकदम कर रहे हैं, जबकि इस रियासत में केसीआर का पहले से कोई तारुफ नहीं है। केसीआर महाराष्ट्र में अब की बार किसान सरकार का नारा लगा रहे हैं। केटीआर ने पूछा कि ऐवत महल में किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। कहा किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा करते हुए 2014 में बरसर इख्तिदार आने वाले मोदी अगर अपने वादों को पूरा करते तो किसान अपनी जिंदगियों का खात्मा नहीं करते। केटीआर ने कहा एक छोटी रियासत तेलंगाना ने किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारिफ करवाया है, जबकि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। తెలంగాణలో మనం చేసినట్టు 75 ఏళ్లలో దేశంలో ఎక్కడ పని గాలే, ఈ రోజు కూడా అయితలేదు. అందుకే కొంతమంది మిత్రులు అడుగుతున్నారు, టిఆర్ఎస్ పేరు మారింది అంటున్నారు, బీఆర్ఎస్ అయింది అంటున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మా తమ్ముళ్లకు, అన్నలకు, అక్కలకు, చెల్లెలకు, మారింది పేరు మాత్రమే. డిఎన్ఏ మారలేదు, జెండా మారలేదు, ఎజెండా మారలేదు, రంగు మారలేదు, నాయకుడు మారలేదు, ఏది కూడా మారలే, మన ఎన్నికల గుర్తు కూడా మారలే. మారిందల్లా భారత రాష్ట్ర సమితి అనే పేరు మాత్రమే. ఎందుకు మారింది పేరు? ఏం అవసరం వచ్చింది అంటే 2010 నుంచి 14 వరకు ఆనాడు జరగని అభివృద్ధిని జరిగినట్టు, గుజరాత్ లో జరగని వికాసం ఏదో జరిగిపోయినట్టు గోల్మాల్ గోవిందం చేసి గోల్మాల్ గుజరాత్ మోడల్ ను దేశం ముందు పెట్టి ఆనాడు దేశం మొత్తాన్ని మోసం చేసి ఇయాల గద్దెకెక్కిన నరేంద్ర మోడీ ఆయన సంగతి చూడాలే, ఆయన పార్టీ సంగతి చూడాలంటే తెలంగాణలో జరిగిన అభివృద్ధి నమూనా, ఇక్కడి రైతు బంధు, ఇక్కడి రైతు బీమా, ఇక్కడి 24 గంటల కరెంటు, ఇక్కడ మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన విధానం, ఇక్కడి హరితహారం, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ దేశం మొత్తం అమలు చేసి తెలంగాణ నమూనా గోల్మాల్ గుజరాత్ కాదు, గోల్డెన్ తెలంగాణ నమూనా భారతదేశానికి పరిచయం చేయడానికే భారత రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భవించింది. तेलंगाना हुकूमत ने सूडान में फंसे रियासत के अफराद पर तवज्जो मरकूज कर दी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दिल्ली में तेलंगाना भवन के कमिश्नर जी उप्पल ने कहा कि वो सूडान में फंसे तेलंगाना के अफराद की तफसीलात के लिए वजारत खारजा के साथ तालमेल कर रहे हैं। सूडान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को खुसूसी परवाज़ों के जरिए जिद्दा और फिर वहाँ से दिल्ली और मुंबई वापस लाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 4 शुबे को हिंदुस्तान पहुँचने वाले 4 अफराद का ताल्लुक़ तेलंगाना से है। दिल्ली आने वालों को तेलंगाना भवन में खाना और रिहाइश फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन अफराद को कौमी दारुल हुकूमत से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद भेजने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं जिस तरह यूक्रेन से आने वालों को रियासत भेजा गया था। हैदराबाद में मंगल की रात ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। 2 घंटों के दौरान तकरीबन 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गैर मौसमी बारिश से कुछ इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शहरियों को परेशान कर दिया। तेज़ हवाओं की वजह से शहर के कई इलाकों में दरख्त गिर पड़े और बरक़ी खंभे भी गिर गए। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में मज़ीद बारिश का इंतबाह दिया है। महकमे ने कहा कि आइंदा 5 दिनों तक गर्जो चमक के साथ रियासत के कई इलाकों में बारिश होगी। हुक्काम ने बताया कि आदिलाबाद और निज़ामाबाद मुत्तहिदा अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िले में जुमेरात को औसत बारिश होगी। साथ ही महबूबनगर और मेदक अजला में भी मौसलाधार बारिश होगी। महकमे ने किसानों और हुक्काम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिया कि वो नौकरियों और तालीम के लिए ओबीसी ज़ुमरे में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के 27 मार्च के इस फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक हुकूमत की नुमाइंदगी की। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने तुषार मेहता की बात का नोट लिया और मामले की समाअत 9 मई को मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगली तारीख समाअत तक पिछला इंतज़ाम बरकरार रहेगा। तुषार मेहता ने 18 अप्रैल को कहा था कि कर्नाटक हुकूमत को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी थी। रियासती हुकूमत ने 13 अप्रैल को तयख़ुन दिया था कि वह अपने 27 मार्च के अहकाम के मुताबिक तालीमी इदारों में ना तो कोई दाखिला देगी और ना ही किसी को नौकरी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4% मुस्लिम ओबीसी कोटा बर्खास्त करके मुसलमानों को EWS ज़ुमरे में डाल देने के कर्नाटक हुकूमत के फैसले पर सख्त नाराज़गी जाहिर की थी।
तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आर्ज़ी मुंतखब आज़मीन हज की सफ़र की हज की दूसरी किस्त की रकम 1,70,000 रुपये की अदायगी की तारीख में जुमा 28 अप्रैल तक तोसी कर दी है। चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह ने आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करें और जुमा 28 अप्रैल से कबल हज की दूसरी किस्त की रकम अदा कर दें। शहर हैदराबाद में मंगल की रात तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से रहमतनगर डिवीज़न के ओम नगर में एक इमारत का मलबा गिरने से एक शेरख्वार की मौत हो गई। बताया जाता है कि 4 मंजिला इमारत से मुत्तसिल एक टीन का मकान था, जिसमें एक ख़ानदान के शोहर और बीवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सो रहे थे कि अचानक इमारत का मलबा इनके मकान पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 6 माह की बच्ची की मौत हो गई। नारायणखेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ पिछले कुछ सालों से मजदूरी के लिए ओम नगर में मुकीम है। रात में तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाओं के बायस 4 मंजिला इमारत से मलबा गिर गया, जिसके नतीजे में 8 माह की जेवानिका की मौत हो गई, जबकि माँ बाप मामूली जख्मी हुए हैं। इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रियासती वज़ीर फाइनेंस व सैयद टी हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट में हालिया चंद दिनों से बेमौसमी बारिश के नतीजे में होने वाले फसलों को नुकसानात पर मुआवजा अदा करने की किसानों को यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर किसानों से उन्होंने वादा किया कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इल्म में इस मामले को लाएंगे। उन्होंने ज़िले का दौरा करते हुए फसलों का मुआयना किया और हुक्काम को हिदायत दी कि वो फसलों को हुए नुकसानात का तखमीना जंगी तौर पर तैयार करें, ताकि मुआवजा जल्द अज जल्द फराहम करने के लिए हुकूमत को मदद मिल सके। हरीश राव ने किसानों से बात की ताकि इनके नुकसानात की तफसीलात मालूम की जा सके। इस मौके पर हरीश राव ने किसानों को तसल्ली देते हुए कहा कि किसानों को बहादुर होना चाहिए, इनको एतमाद नहीं खोना चाहिए। किसानों को चाहिए कि वह खुद एतमादी से महरूम ना हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR पहले ही बारिश से फसलों को हुए नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए बेशतर इलाकों का दौरा कर चुके हैं, जिन्होंने ऐलान किया कि वो किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करेंगे। हुक्काम ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि ज़िले सिद्दीपेट में 35,000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुँचा है। నోటికాడ బుక్క జారిపోయిందని చెప్పి ఎంతో బాధతో ఉన్నటువంటి రైతుల్ని ఓదార్చడానికి మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరం కూడా గ్రామాల్లో పర్యటించి రైతులకు ధైర్యాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వడగళ్ల వాన పడ్డ ప్రాంతాల్లో మొదటి దశలో వారు పర్యటించి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతులకు ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయల సహాయం అందిస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మరి 2-3 వేల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక రైతు బిడ్డ కనుక రైతుల్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి, రైతులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి వారు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అయితే ఈ గ్రామాల్లో కూడా మరి ఎక్కడ కూడా నష్టపోయిన ఏ ఒక్క రైతు కూడా మిస్ కాకుండా వ్యవసాయ శాఖ, రెవెన్యూ అధికారులు మరి ఫీల్డ్లో పర్యటించి ఆ వివరాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి వెంటనే పంపాలని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. ఇవాళ వాస్తవానికి ఈ యాసంగిలో ఎంతో కాస్ట్లీ కరెంటు, రైతులకు మంచి కరెంటు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా కరెంటు కొని రైతులకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం, రైతు బంధు ఇచ్చుకొని ఇంత కాస్ట్లీ కరెంటు కూడా కొని రైతులకు ఉచితంగా కరెంటు ఇచ్చి నోటికాడికి వచ్చిన బుక్క జారిపోయినట్టు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంతో, ఈ వడగళ్ల వానతో మరి రైతులకు చాలా నష్టం జరిగినటువంటి పరిస్థితి. ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలోనే ఇప్పటికే 35,000 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్టు వివరాలు వచ్చాయి. మళ్లీ నిన్న రాత్రి దాంతో ఇంకా ఎంత నష్టం జరిగిందనే వివరాలు బహుశా ఇవాళ సాయంత్రం కల్లా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇంకా చాలా నష్టం జరుగుతూ ఉంది. ప్రభుత్వం ఎంత సహాయం చేసినా పంట పండినంతైతే పాపం రైతుకు మనం సహాయం అందించలేము. కానీ ఏది ఏమైనా రైతులు ధైర్యంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం ఇది రైతు ప్రభుత్వం, రైతు నాయకుడు ఉన్నాడు కనుక ఇంకొక ఖర్చు తక్కువ చేసుకునైనా సరే ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా నిలుస్తుంది. రైతుల పక్షపాతిగా ఉన్న నాయకుడే KCR గారు ఉన్నారు కనుక ఎవ్వరు కూడా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దని చెప్పి రైతులందరికీ మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. సో అదేవిధంగా तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में किसानों ने बेमौसम बारिश के सबब गीली हुई फसल को खरीदने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज किया।
उन्होंने कलेक्टर पर जोर दिया कि फौरी किसानों के ताल्लुक से इक़दाम करें। ताहम कलेक्टर के ना पहुंचने पर किसानों ने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी, जिसके नतीजे में तमाम गाड़ियां सड़क पर रुक गई। दूसरी तरफ कामारेड्डी मेन रोड पर किसानों ने सड़क पर अनाज डालकर एहतजाज किया। उन्होंने नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी इनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुतालबा किया कि बारिश से नुकसान होने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों के धरने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। भैंसा शहर के पुराना बाजार और सिद्धार्थ नगर इलाके में एएसपी कांतिलाल पाटिल की हिदायत पर पुलिस ने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें गाड़ियों के बगैर नंबर प्लेट और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 55 मोटरसाइकिल, एक कार को जब्त किया गया। टाउन सीए श्रीनिवास ने आवाम को साइबर क्राइम और हेलमेट से मुताल्लिक शऊर भी बेदार किया। इस मौके पर एसआई तिरुपति, दर्शन श्रीनिवास व दीगर पुलिस हुक्काम मौजूद थे। भैंसा बीआरएस दफ्तर गड्डाना भवन में जश्न के तौर पर बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस पार्टी का झंडा लहराया। बाज़ाज़म भैंसा के गौरी शंकर गार्डन फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी व कारकुनान व कायदीन का ताल्लुक़ा सतह पर एक अहम इजलास ज़ेर सदरत रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी मुनक़्क़िद किया गया। भैंसा डिवीज़न व ताल्लुक़ा के सैकड़ों पार्टी कायदीन व कारकुनान, जिनमें बी राजन्ना, नुमाइंदा नायब सदर नशीन ज़िला परिषद, सूर्यम रेड्डी साबिक़ा ZPTC, जी मुरलीगौड़ साबिक़ा AMC चेयरमैन, राजेश बाबू भैंसा AMC चेयरमैन, JK सुदर्शन पटेल AMC वाइस चेयरमैन, रमेश महाशट्टीवार, साजिद लक्की और सैयद इमरान के अलावा दीगर सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। मुस्लिम कोटे को 9 मई तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक हुकूमत का तयक्कुन। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से तेलंगाना के अफराद की वापसी के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। सीएम KCR अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक, बंडी संजय का बयान। हैदराबाद में मंगल की रात ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड, आइंदा 5 दिनों तक रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान। वज़ीर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले में फसलों को हुए भारी नुकसानात का किया मुआयना और किसानों को मुआवजा देने की यकीन दहानी करवाई। मोदी मुल्क को गुमराह करते हुए वज़ीर आज़म बन गए, KTR का तंज, कहा तेलंगाना मॉडल को अवाम के सामने उजागर करेंगे। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827